जो है उसके पांचों साइडें भी बराबर होनी चाहिए बिल्कुल, यानी हर लिहाज से उसके अंदर एक सिमेट्री होनी चाहिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत ये जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं, बड़ी सख्त रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, प्लेटो ने लगाई थी। और जब भी इनको वेरी सेक्रेट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है, हम तो सेक्रेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं ना, ये सेक्रेट मोस्ट ऑब्जेक्ट्स शुमार किए जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर के। ये मैं आपको क्यूब भी मुझे नजर आ गया, मेरे पास पड़ा हुआ था सारी चीजें। असल में कब छोटा मेरा कमरा है, तो ये देखें जी, ये क्यूब है। ये चार साइडों का है ना ये। तो मैंने आपको 3 साइडों को बताया, मैंने 4 साइडों को बताया, मैंने 5 साइडों को बताया। अब मैं आपसे बारी बारी ये पूछूंगा, अवैस हमारे साथ हैं? हाँ, अवैस? उसामा है। उसामा, आपके ख्याल में ये 3 ये जो ट्रायंगल से बनता है, पॉलीहिड्रा कहते हैं इसको, पॉलीहिड्रा। पॉलीगॉन कहते हैं जो सरफेस होती है, और पॉलीहिड्रा कहते हैं जो 3D ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इस स्क्वायर के अंदर फेसेस हैं, फेस जो है वो स्क्वायर है, लेकिन क्यूब जो है वो 3 डायमेंशनल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये पॉलीहिड्रा भी है और क्यूब भी है, और इसका एक फेस जो है वो क्यूब है। जबकि यहाँ पर ये जो है, नाम इनके बड़े अजीब व गरीब रखे गए हैं, लेटिन में रखे गए थे नाम। इसका नाम है डोडीकेहेड्रॉन, जबकि ये पेंटागन से बना हुआ है, 5 साइडों वाले से बना हुआ है। तमाम पेंटागॉन्स इसमें, ये भी हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है वर्कशॉप में, जब वो मेरे कमरे में आया करते थे ना, कोविड से पहले 5 साल 4 साल पुरानी बात है। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा था कि आपके ख्याल में इस तरह के पॉलीहिड्रा जिनका हर फेस एक जैसा हो, 5 तक तो मैंने आपको दिखा दिए। हाँ, आपके ख्याल में टोटल पॉलीहिड्रा मुख्तलिफ पॉलीगॉन से जो बने हुए होंगे, मुख्तलिफ पॉलीगॉन का मतलब ये कि कोई 6 का हो, कोई 7 का हो, लेकिन वो पॉलीगॉन एक जैसे होने चाहिए, वो कितने होंगे इस पूरे यूनिवर्स में? सर मुझे रीजन तो नहीं पता, लेकिन मैं सलमान बादशाह ने बताया था 6 या 7 हैं, बस ये रीजन है। बाकी मुझे प्रूफ इसका एग्जैक्ट नहीं पता कि लिमिटेड क्यों होते हैं, लेकिन इंट्यूटिवली मुझे लगता है कि ज्यादा ही होने चाहिए। डोंट से दैट, वो तो फिर आपने पढ़ के बता रहे ना। समीना, आपसे पूछ रहा हूं मैं आपकी, ये जब हम वर्कशॉप्स हमने इफ्तिताह किया था कोई 5 साल पहले, तो मुझे याद है कि हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को घर पे बुलाया था, उनसे इफ्तिताह करवाया था वर्कशॉप्स का। और उसमें मैथ के डीन्स और जो हेड्स थे गवर्नमेंट कॉलेज के भी वो शामिल थे, लम्स के भी मेरे ख्याल में थे, मुझे अब याद नहीं है। यूसीपी से भी हमने मैथ्स की टीचर्स को बुलाया था, तो उनसे हमने इफ्तिताह करवाया था, उनसे भी हमने यही सवाल पूछा था। समीना, आपका क्या ख्याल है कितने होंगे प्लेटोनिक सॉलिड जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते होंगे? पॉलीगॉन तो इनफाइनाइट हैं, 3 का भी बनता है, 4 का भी बनता है, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, 8 का भी। 8 से लेके इनफाइनाइट तक चले जाएं, फिर अल्टीमेटली वो सर्कल बन जाएगा। तो ये बताइए कि प्लेटोनिक सॉलिड कितने होंगे? समीना? समीना? सर कम से कम 3 no? या 5। क्यों? 6 से नहीं बन सकता, 7 से नहीं बन? नहीं, मैं कम से कम की बात कर रही हूँ। नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहा हूँ। आप ज्यादा से ज्यादा की बात कर रहे थे सर, ज्यादा से ज्यादा 9 9। 9 क्यों? 10 क्यों नहीं बन सकते? सर 10 नहीं बन सकते। 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। नहीं सर, 9 हो सकते हैं, 10 शायद नहीं हो सकते, 11 भी नहीं हो सकते, 12 हो सकते हैं।
13 हो सकते हैं? नहीं, 14? 12, 15 नहीं, इस तरह से करके मेरा मुझे लग रहा है। इसका इनफाइनाइट हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इस तरह से 15 और करते जाएं तो। अच्छा, हमारे साथ क्या नाम है वो जो हमारी खातून है, हमारी मेंबर, हमारे पार्टिसिपेंट माहम, आपका क्या ख्याल है प्लेटोनिक सॉलिड कितने होंगे? या वो 5 5? जी यस 5। क्यों? जी व्हाई? आई थिंक इसका रीजन एग्जैक्ट नहीं पता। आई थिंक मैथमेटिकल रीजन है कोई। नहीं, मैथमेटिकल रीजन नहीं पूछ रहा मैं, आपकी गट फीलिंग पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई प्रूफ्स की बात नहीं कर रहा। आई थिंक यूनिवर्स में जो एलिमेंट्स बने हुए हैं वो इन्हीं बेसिक प्लेटोनिक सॉलिड से ही बने हुए हैं, लाइक 5। वजह क्या है? अच्छा, और हमारे साथ ताहिर, आपका क्या ख्याल है? सर मुझे तो इसका आंसर पता है तो। आपको आंसर पता है? और हमारे साथ कौन है जो जिनको शायद आंसर इसका पता ना हो? हाँ सर मुझे पता नहीं है। कि कौन साहब है? नोफल। हाँ नौफिल। नौफिल, हाँ नौफिल, तुम बताओ प्लेटोनिक सॉलिड कितने हो सकते हैं? काफी सारे होने चाहिए सर। बहुत सारे होने चाहिए ना? जी। सुहेब साहब भी हैं, उनसे भी पूछ लें। सुहेब साहब को तो जवाब पता होगा। सुहेब, पता है ना जवाब तुम्हें? सुहेब? सुहेब साहब आपका माइक म्यूट है। सुहेब को तो पता होगा कि कितने हैं। जी अच्छा साहब। ये आपको तो पता है ना कितने प्लेटोनिक सॉलिड? नहीं मुझे याद नहीं, मुझे पहले तो बात हुई थी, लेकिन वही बात है, वो किसी की जो सुनी सुनाई बात होती है ना, वो ज़्यादा रहती नहीं है जहन में, तो वो नहीं, वो तो 6 बात to नहीं है। 7 जैसे वो पिछले पार्टिसिपेंट ने बताया ना, वो याद आ रहा है मुझे। नहीं 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 नहीं, 8 का क्यों नहीं हो सकता? 9 का क्यों नहीं? अच्छा, अब आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ। क्या नाम है आपका? खातून जो है माहम, माहम, सर माहा है। महा। हाँ महा, आपसे मैं ये पूछता हूँ कि आप ने ट्रैवल किया होगा, कराची रेलवे स्टेशन पे गई होंगी, लाहौर रेलवे स्टेशन पे गई, एयरपोर्ट पे गई होंगी, अपने घर में दोस्तों के पास गई होंगी। वहाँ पे टाइल्स लगी हुई होती है ना फर्श पे। हाँ, जी सर जी। आपने आपने जो टाइल्स देखी होंगी वो अक्सर हेक्सागोन में देखी होंगी। पेंटागोन में किसी ने स्लाइड्स देखी हैं लगी हुई? स्लाइड सारी एक जैसी होनी चाहिए। अब ये हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ नादिर आ गया। नादिर, प्लेटोनिक सॉलिड का तुम्हें पता है क्या होते हैं? यस सर, आई हैव डन देम आपके साथ। और कितने होते हैं ये भी पता है? तुम्हें बताना नहीं अभी, लेकिन पूछ रहा हूँ। नहीं सर, वी कितने डिडंट गो दैट इन डेप्थ। हम इतने इन डेप्थ नहीं गए। इतने इतने इन डेप्थ नहीं गए। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, तुम ये हमने बताओ बस तुम्हारे। हमने प्लेटोनिक सॉलिड्स अभी बनाया भी था, मेरे पास अभी भी सेव होया हुआ है अपने कंप्यूटर में। अच्छा वो ठीक है यार। ये आप लोगों ने वो ग्लासेस खरीद ली हैं, रेड और ब्लू, वो ऑफ साथ कोर्स लेकर सर, आया वो करें। तो मेरे पास थे। बाकी सब लोग नेक्स्ट टाइम खास तौर पे अपने साथ लेकर आएं। मेरे पास अभी हैं सर। तुम्हारे पास तो हैं, लेकिन तुम बाकी लोगों को तो नहीं लगा सकते ना। ब्लू एंड रेड, रेड एंड ब्लू सियान ग्लासेस 200-300 रुपए की मिल जाती हैं। उससे आपको जो 3D एक्सपीरियंस होगा ना प्लेटोनिक सॉलिड्स का, वो इतना मज़ेदार होगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था माहम, कि आपने फर्श देखे होंगे। वो फर्श जो हैं वो हेक्सागोनल बने हुए होते हैं। पेंटागोनल फर्श किसी ने कभी देखा है जो पेंटागन से बना हुआ हो? ये 2D की बात हो रही है। सर पेंटागन, हाँ जी। ये ओनली ये है ट्रायंगल, स्क्वायर एंड हेक्सागन। नहीं, पेंटागन से नहीं बन सकता। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ओनली दीज आर द ones that can, क्या कहते हैं, फर्श बना सकते हैं। जिससे पूरा फर्श बना सकते हैं विदाउट एनी
नहीं तो तुम कह रहे हो कि पेंटागन से नहीं बन सकता? पेंटागन से सर छोटे छोटे फिर उसके अंदर जो है ना होंगे, क्या होंगे? सुराख रह जाएंगे, उनके अंदर सुराख रह जाएंगे। ये बात ठीक कह रहा है आपके ख्याल में? ये हेक्सागन ये है कि जो है ना आप उसको इन्फिनेटली लगा दें and वो सारा स्पेस जो है ना करेगा। हमारी आईज के पीछे भी सारे हेक्सागन्स ही बने हुए हैं। बीज की आईज सारे हेक्सागन्स हैं। बीज की अगर आप वैक्स को देखें तो हेक्सागन ही बनता है। अच्छा यार, तुम्हें शायद बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, जो जिस वजह से पेंटागन का फर्श नहीं बन सकता और जिस वजह से हेक्सागन का ही फर्श बन सकता है, मेरी बात जरा गौर से सुने आप, ये जरा लंबी बात हो जाती है इसलिए जरा गौर से सुने। मैं रिपीट करता हूं, जिस वजह से पेंटागन का फर्श नहीं बन सकता, नहीं बनने का मतलब ये कि उसमें कोई खाली जगह नहीं रह जानी चाहिए। जिस वजह से पेंटागन का फर्श नहीं बन सकता और जिस वजह से हेक्सागन का फर्श बन सकता है कि कोई खाली जगह ना रहे। अच्छा, अब ये कॉमन सेंस की बात मैं कर रहा हूं, इसका मैथमेटिक्स, इसको हायर मैथमेटिक्स में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। तो मैं आपसे दोबारा रिपीट करता हूं कि जिस वजह से पेंटागन से फर्श नहीं बन सकता कि उसमें खाली जगहें ना रहें, खाली जगहें रह जाएंगी उसमें, इसलिए उससे नहीं बन सकता। उसी वजह से हेक्सागन में फर्श बन सकता है और उनमें खाली जगहें नहीं रहेंगी। ये हम आपको बड़ी आसानी के साथ शो कर सकते हैं। उसके ऊपर मुझे अगर आप आखिर में याद करा दें तो मैं आपको शो कर दूंगा, जियोजेब्रा पे शो कर सकते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात है, पेंटागन से मैंने आपसे कहा कि 2D का फर्श नहीं बन सकता इसलिए कि खाली जगहें रह जाएंगी, कहा है ना जी। इसी वजह से पेंटागन से 3D में ये देखें, ये प्लेटोनिक सॉलिड बन सकता है और जिस वजह से पेंटागन से प्लेटोनिक सॉलिड बन सकता है उसी वजह से हेक्सागन से प्लेटोनिक सॉलिड नहीं बन सकता। ना सिर्फ हेक्सागन से नहीं बन सकता बल्कि इसके अलावा 6 साइडें, ये हेक्सागन में 6 साइडें होती हैं, 7 से भी नहीं बन सकता, 8 से भी नहीं बन सकता, 9 से भी नहीं बन सकता और किसी से नहीं बन सकता। ये कितने मजे की बात है कि ये यूनिवर्स के अंदर जो प्लेटोनिक सॉलिड हैं वो जिन पॉलीगॉन से बन सकते हैं वो या ट्राइंगल है, वो या स्क्वायर है, ये मैंने आपको स्क्वायर दिखाया था, ये स्क्वायर है, या स्क्वायर है, या पेंटागन से बन सकता है जिसको डोडी के हेड्रॉन कहते हैं, और या ट्राइंगल से बन सकता है जो मैंने आपको ये अभी आपको दिखाई है। तो आपके ख्याल में फिर आपके ख्याल में फिर प्लेटोनिक सॉलिड कितने होंगे? 3। ये भी, यहां पर भी सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू। But sir, I think there can be infinite amounts of platonic solids नो if we नो can नो make them. नो 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 नो, नेवर, दे कैन नेवर बी। देखें, ये पेंटागन का मैंने बता दिया कि पेंटागन वो आखिरी, मतलब सबसे ज्यादा साइडें पॉलीगॉन में 5 से ज्यादा अगर साइडें हो जाए ना पॉलीगॉन के अंदर, तो उसके बाद प्लेटोनिक सॉलिड नहीं बन सकता। 6 से नहीं बन सकता, 7 से नहीं बन सकता, 8 से नहीं बन सकता, किसी से भी नहीं बन सकता, सिर्फ पेंटागन से। But sir, what if we make a shape कि जो है ना that is has 6 sides and can be considered वो a. बनेगा ही नहीं। और क्यों नहीं बनेगा? उसकी वजह भी बहुत मजेदार है, वो तुम्हें बताई नहीं जा सकती, वो तुमसे एक्सपीरियंस करवाई जा सकती है। तुम कहो तो हम तुम्हें मुझे आखिर में ना, क्लास के आखिर में मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि
पेंटागन से हम कैसे खड़ा करते हैं, पेंटागन से डोडी के हेड्रॉन कैसे खड़ा करते हैं, और हेक्सागन से क्यों वो खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा ही नहीं हो सकता वो। तो ये अच्छा, तो फिर सवाल फिर वही आ गया जिस पे तुम सरप्राइज हुए थे और बाकी लोग भी सरप्राइज हैं। नौफिल, तुम नहीं चुप चुप करके बैठे हुए हो आगे से? नौफिल जी सर। ये बताओ कि टोटल ये प्लेटोनिक सॉलिड्स कितने होंगे? अभी तो आपने बताया दो क्या? 3 तरह के शेप से बन सकते हैं, बस 3 से 4 से और 5 से। हाँ, 3, 4 और 5 से, तो कितने होंगे प्लेटोनिक सॉलिड्स? अब उनमें से आगे उनको 2-2 को जमा करके भी बन सकते हैं ना? दो को जमा करके क्या मतलब? ये मतलब नहीं मिले करना, हुए होंगे, मिले पेंटागन होंगे। को पेंटागन को स्क्वायर के साथ नहीं मिक्स करना। नहीं 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 नहीं, एक मतलब पेंटागोन वाले से आपने बना दिया ना एक पूरा शेप, अब वो हाँ 2 साथ में जुड़े हुए हैं, एक साथ में जुड़े हुए हैं, हाँ हाँ, तो वो भी वो तो एक होगा ना। वो एक ही तरह के जुड़ सकते हैं, एक ही तरह से जुड़ सकते हैं सिर्फ। हाँ यार तो ये पेंटागन है, ये एक ही तरह से जुड़ सकता है और कोई तरीका इसको जोड़ने का नहीं है। नहीं नहीं, इसके साथ एक और जोड़ दिया जाए। कोई तरीका क्यों नहीं है? यार मैं एक What पेंटागन makes की बात कर रहा हूँ, एक पेंटागन की बात what कर रहा हूँ। makes the Pentagon so special कि जो है ना, out of नहीं the नहीं सर, मैं 3 क्या इस शेप को क्या बोलेंगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे आप? नहीं यार, वो उसको छोड़ दो, वो तुम वो उल्टे डायरेक्शन में मत जाओ कि हम 4 बना लें और 6 बना लें। अच्छा, वो अगर उसकी तुम बात करते हो ना, स्पेस फिलिंग, उसे कहते हैं हाँ हाँ स्पेस पॉलीहेड्रा। हाँ। तो मजे की बात यह है कि अगर तुम स्पेस फिलिंग पॉलीहेड्रा की बात करो ना, तो कोई भी प्लेटोनिक सॉलिड जो है वो स्पेस फिलिंग नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। एक भी नहीं है। मेरे पास एक सॉलिड है जो मैंने बनवाया है, वो स्पेस फिलिंग है। देखना है तुमने? सर क्यूब नहीं है, क्यूब? हाँ, क्यूब के अलावा, क्यूब तो बहुत ही सिंपल चीज है ना। क्यूब के अलावा कोई पॉलीहिड्रा मैंने एक बनवाया है, खास तौर पे बनवाया है ये दिखाने के लिए कि ये स्पेस फिलिंग है। वो मैं तुम्हें ला के दिखाऊं? हाँ दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा मुझे। ये एक वाहिद है। अच्छा, तुमने तुमने शहद की मक्खियों का छत्ता भी देखा होगा, वो भी 2 डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन में नहीं होता। ये प्लेटोनिक सॉलिड नहीं है, इसमें कहीं कहीं स्क्वेयर्स हैं और कहीं पेंटागॉन्स हैं, नहीं ये हेक्सागॉन्स हैं। इसको इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, ऊपर की डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लो, ये एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन प्लेटोनिक सॉलिड जो हैं वो सिर्फ एक ही वो किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं हो सकते। एक ही डायरेक्शन में मेरे ख्याल में एक्सटेंड हो जाए तो हो जाए, एक डायरेक्शन में भी मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन इनफाइनाइट मतलब तमाम डायरेक्शन में एक्सटेंड होने के लिए मेरे ख्याल में दिस इज द ओनली स्क्वायर के अलावा, दिस इज द ओनली पॉलीहिड्रा। ये 3 मैंने इकट्ठे किए हुए, जोड़े हुए, इनको बांधा हुआ है दिखाने के लिए कि ये किस तरह से चौथा इनके अंदर फिट हो जाएगा। चौथा मुझे नजर नहीं आ रहा, वरना मैं वो फिट करके तुम्हें दिखा देता। सर ये जो पेंटागन से बनता है उसे क्या बोलते हैं? डोडेकेहेड्रॉन। अच्छा, डोडेकेहेड्रॉन के साथ एक और डोडेकेहेड्रॉन लगा दें एक तरफ से और एक तरफ एक्सटेंड करते हैं बस। यार डोडेकेहेड्रॉन एक साइड पे लगा देंगे ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा, एंगल का फर्क आएगा। ठीक है ना? हाँ ये मैं सोच रहा था। तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ठीक है? ठीक हो गया।
यार ये तो बड़ी सिंपल सी बातें हैं, ये तुम्हें क्यों नहीं आती? ग्लास ला देना, कोई है? कोई है? मैंगो का एक ग्लास ला दे मुझे जूस का। सर आप जूस पी रहे हैं? यार क्या करूं मैं मेरी एनर्जी dwindle कर जाती है। सर फिर अब आप मैंगो मिल्क शेक पी लें। नहीं यार, मैंगो मिल्क शेक से मेरा वेट बढ़ जाता है। अच्छा जी, ऑल राइट। तो ये मैं आपको ये बता रहा था, मैं इसको ज़रा नीचे कर दूं और अपनी देखो अभी तक मेरा सांस चढ़ जाता है, सिर्फ दरवाजे तक मैं गया हूं। ये ये हम आज शायद करें। दिस इज अ मेटाट्रॉन विच इज अ क्रिश्चियन क्रिश्चियन ज्योमेट्रिकल। सर हाँ मैंने ये देखा हुआ है। देखा हुआ है ना? इसके अंदर इसके अंदर भी एक डोडी के हेड्रॉन छुपा हुआ है। कैसे मजे की बात है। ये नजर आ रहा है ना डोडी के हेड्रॉन? जी। अब ये 3D में नहीं है, वरना मैं इसको तुम्हें घुमा के दिखा सकता। मुझे आखिर में याद करा देना, मैं तुम्हें ये 3D ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अगर यार एना के ग्लासेस लानी बहुत ज़रूरी है। आप सबको ग्लासेस लानी लाजमी है नेक्स्ट टाइम से। अच्छा, ये जो है मज़े की बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये भी डोडी के हेड्रॉन है। सर ये कैसे है? ये जैसे ये है वैसे ये है। इसके भी 5 साइडें हैं। ये 5 साइडों पॉलीगॉन है, 5 साइड का पॉलीगॉन, 5 साइड का, 5 साइड का, 5 साइड का। ये जो इसके अंदर है ना, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। वो इसलिए बनाई, अंदर जो है ना वो इसका it's speaking to me or something like that. वो इसका स्केलेटन है जिसकी बेसिस पर ये बनाया गया है। इसका स्केलेटन ये है जिसमें गोल दायरे लगे हुए हैं। ठीक है ना? एक स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन से कोई चीज बुनियादी स्केलेटन ये था, यहां से हम यहां पे आए। इसका बुनियादी स्केलेटन मैंने तुम्हें नहीं दिखाया, वो इस्लामिक है। अच्छा, मजे की बात यह कि एक का स्केलेटन या एक का सीड, इसको सीड भी कहते हैं नौफिल। हाँ जी सर। नौफिल, इसको सीड भी कहते हैं कि किस तरीके से बनाना है, क्या 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 चीजें रिपीट करनी है तो ये चीजें खुद ही बन जाएंगी। हैं? अच्छा, उसमें से कुछ जो सीड्स हैं वो इस्लामिक हैं, कुछ जो सीड्स हैं वो नॉन इस्लामिक हैं, लेकिन उनका एंड रिजल्ट एक ही निकल आता है। ये होता है यूनिटी और हार्मनी एमंग रिलीजन्स। ये जो हजरत इब्राहिम के जो डिसेंडेंट्स गुजरे हैं, ईसाई भी थे, यहूदी भी थे, मुसलमान भी थे। तो मैं हंसी क्यों आ रही है? ज्योमेट्री टू आइडियोलॉजी। हाँ, तो ये जो गुजरे हैं हजरत इब्राहिम के जो डिसेंडेंट्स गुजरे हैं, जिसमें यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, उनका एक कॉमन एंसेस्टर था ना। और उस कॉमन एंसेस्टर जो था वो प्लेटो के बहुत बाद में आया था। ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स तो ये इन तमाम मजाहिब के से पहले आ गए थे। तो ये इन तमाम मजाहिब ने प्लेटोनिक सॉलिड से असर लिया। यहूदियों ने भी लिया, ज्यूज ने भी लिया, क्रिश्चियंस ने भी लिया, मुसलमानों ने भी लिया। तो बात जो है वो वहीं जाके टूटती है कि प्लेटोनिक सॉलिड्स के ऊपर, जो हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, उनसे भी ऊपर सोक्रेटिक्स तक चली जाती है। वहां आप कुछ इस पे कमेंट करेंगी? महा? हाँ सर आपने क्या इसका जो अच्छा साहब, ये चार्जर पे लगा लें कंप्यूटर। ओहो, आपका लैपटॉप हो रहा है।
हम आप कुछ कह रही थी? जी सर, मैं कही थी कि मेट्रोट्रॉन क्यूब है, आप ये कह रहे हैं दिस इज ए क्रिश्चियन ज्योमेट्रिक पैटर्न, और लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप कह रहे हैं वो इस्लामिक है। नहीं नहीं, मैं इस कह रहा हूं कि इससे जो बच्चा पैदा हुआ है, ओके यार हम सब क्रिश्चियंस की औलाद सी, ऊपर जी ऊपर तो हमारे पेरेंट्स क्रिश्चियन या यहूदी या हजरत इब्राहिम के मानने वाले ही होंगे ना। जी, वो सबका एक ही पैदा हुआ उनको है। अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं जी। हाँ हाँ जी। तो मजे की बात यह है कि ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स इनको यूनिफाई कर देता है। वैसे तो लड़ाई झगड़े में हम एक दूसरे के गले काट रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम एक दूसरे के गले काट रहे हैं। अफसोस की बात है ना? जी बिल्कुल। अफसोस की बात क्यों है? अच्छा, खुशी की बात है। अगर एक दूसरे का गला काट रहे हैं तो फिर एक रीजन के लिए काट रहे हैं, अच्छा, क्या रीजन है? फिर दैट डिपेंड्स। कि वो उसका ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो सिक, अगर इस पे गला काट रहे होते ना कि 6 से प्लेटोनिक सॉलिड क्यों नहीं बन सकता, तो फिर तो बात बनती भी थी। क्यों नहीं कोई बनती वजह थी तो होती सिर्फ? ना, किसी मैथ प्रॉब्लम पे लड़ाई होती तो मजा भी आता। अब सर तो हम सर अब प्रॉब्लम पे लड़ाई। मैथ प्रॉब्लम डज नॉट इवन कंपेयर टू ये जो अगर पैटर्न्स के ऊपर लड़ाई हुई, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर द बेस्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। हाँ, तुमने स्टार ट्रैक नहीं देखना शुरू किया? स्टार ट्रैक में एक जगह उनका जहाज जाता है। आप सर आप वरी मत करें, मैंने देख लिया है। देख लिया? नहीं, ये वाला नहीं देखा। तो क्या वहां पर सिविल वॉर हो रही होती है। तो वो कोशिश करते हैं कि सिविल वॉर खत्म करा दें। तो वो बुलाते हैं उनके लीडर्स को। उन सब की यूनिफॉर्म, लीडर हो या सिपाही हो, सबकी यूनिफॉर्म दोनों तरफ की फौजों की एक ही होती है, ब्लैक एंड वाइट। आधी ब्लैक और आधी वाइट। तो वो जो कैप्टन है स्टार ट्रैक का, आ जाओ भाई, वो उनसे पहला सवाल ये पूछता है कि यार तुम्हें लड़ने की क्या जरूरत है? तुम भी आधा ब्लैक हो और आधा वाइट हो। हाँ हाँ, जूस ला देना जरा, इसमें ला दो, या वहां से ग्लास ले आओ। हाँ, आधा ब्लैक हो आधा वाइट हो। हाँ, वो कल मैंगो का आया था ना, खत्म हो गया बस, ठीक। अच्छा, तो मजे की बात यह है कि उसने कहा कि तुम पागल आदमी, तुम्हें नजर नहीं आता, उसका लेफ्ट वाइट है, मेरा राइट वाइट है। इतना बड़ा फर्क तुम्हें नजर नहीं आता? तुम कितने जाहिल आदमी हो। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये बात तो छोड़ो, यहाँ पे इस बात, वो कहने लगा राइट वाला ब्लैक सही होता है, वो कहता है लेफ्ट लेफ्ट वाला ब्लैक सही होता है। वो वहीं लड़ना शुरू हो गया। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, बैठ जाओ, मैंने गलत सवाल पूछ दिया, खामखा तुमने लड़ना शुरू कर दिया। ये तो मुझे बताओ लड़ाई किस बात पे हो रही है, ताकि हम तुम्हारी लड़ाई बंद करवा सके। उन्होंने कहा इसी बात पे हो रही है। ये कोई बंदे हैं जिनका लेफ्ट ब्लैक है? उसने कहा ये कोई बंदे हैं जिनका राइट ब्लैक है। ये तो बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल इशू है। इस पर तो मरने मारने कई लाख लोग मर चुके हैं और कई लाख लोग मरेंगे अभी इसके ऊपर। ये तो एक ऐसा इशू है जो गैरत का इशू है कि इसका लेफ्ट ब्लैक है, इसको तो मार देना चाहिए फौरन से। कैसी अच्छी बात कही उसने। हाँ ब्लैक, हाँ, व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट। लेफ्ट ब्लैक, राइट ब्लैक इज सुपीरियर। तुम्हारे ख्याल में राइट ब्लैक इज सुपीरियर? हाँ, हम्म, पीछे से क्या आगे से? आगे से। अगर पीछे से कर दिया जाए सर मैं फिर सार्कास्टिक हो रहा हूँ। तो मैं भी सरकास्टिक हो रहा हूँ। ओके, सर हाँ हम जी। अपनी डिस्कशन सर शुरू मेरी करते हैं। दादी माँ बताती हैं कि ना उनके ज़माने में उनके गांव में ना वो ये सोचते थे उनके बड़े कि जो है ना सिख लोग उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं, हाँ जी। और सिख भी यही बात सोच रहे थे उस वक्त। हाँ जी। तो एक दूसरे के गला काटने लगे until they तो वो realized कि दोनों जो है ये ना सोच रहे थे कि we हम will attack डिफेंस की this। वॉर लड़ रहे हैं, तो फिर मारने आ कौन रहा था? तो फिर उन्होंने कहा कि चलो यार दोनों ही आ जाते हैं मारने के लिए।
बजाय के सस्पेंस कायम रहे, दोनों डरते रहें, तो लेट्स डू इट। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा भाई, ये मैथ आर्ट की हम बात कर रहे थे, आज हमने वाकई एक्चुअली मैथ आर्ट करना है, उसके लिए मैंने टाइम निकालना है। मैं इस पे ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता इस वक्त, पौना घंटा इस पे लगा दिया। ये मेरे कंप्यूटर के सामने एक किताब रखी हुई है मैथ आर्ट, जो मैंने उस ज़माने में मंगवाई थी जब मेरे माशी हालात बहुत अच्छे थे। क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? माशी हालत? इकोनॉमिक कंडीशन मेरी अच्छी थी ना। $230 की थी ये मैथ आर्ट की किताब, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन बहुत महंगी आपकी थी। इकोनॉमिक कंडीशन को अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ और है? ज्यादा अच्छी हो गई है। और ज्यादा अच्छी होगी है? हाँ, तो जब तो ज्यादा अच्छी हो जाए तो आपकी फिर इंसान। औकात से ही अब चला गया है। हाँ तो अब आपकी औकात से ही चला गया है ऐसी हाँ जी, किताबें। हाँ जी। तो ये इस किताब के अंदर ये एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है जो सेक्रेट तो नहीं है, इसको सेक्रेट वो कहते नहीं है। वैसे आप इसको सेक्रेट मान लें, इसकी इबादत करना शुरू कर दें या इससे दुआएं मांगना शुरू कर दें, वो एक अलग बात है। जरूरी नहीं कि दुआएं मांगना शुरू कर दें, लेकिन ये है तो खूबसूरत ना। हाँ महा, इसमें कोई खूबसूरती नजर आ रही है? महा, जी खूबसूरती नजर आ रही है इसमें? जी है? जी, बैलेंस्ड है इसलिए। क्या बैलेंस है? Yes, it is. ये तो उसके It is कलर्स एंड symmetric. It is हाँ, symmetric. सिमेट्रिक सिमेट्रिक भी नहीं है ये ट्राइंगल इधर जा रही है, ये एंगल मुख्तलिफ है। सिमेट्रिक नहीं है, बट उसके कलर्स इस तरह बैलेंस्ड हैं दैट इट लुक्स सिमेट्रिक। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में ये किसी आर्टिस्ट ने बनाई होगी या किसने बनाई होगी? ये आपने बनाई होगी सर। और नहीं यार, मैंने नहीं बनाई, तुम मेरी ना चमचागिरी ना करो। कोई पिकासो, कोई ऐसे बनाए, कोई अच्छा ऐसे। मैथमेटिशियंस ने। महा, तुम्हारा क्या ख्याल है, किसने बनाई होगी? मैंने बनाई है। सर हो सकता है, हैं? हो सकता है कि किसी आर्टिस्ट ने बनाई हो। हो सकता है। नौफिल, तुम बता सकते हो? Only सर a तुक्का लगा artist can सकते get this हैं, type of symmetry. लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई होगी। लियोनार्डो डा विंसी? मैं भी यही सोच रहा था, लियोनार्डो डा विंची को। अब तो तुमने कहना है, मैं भी यही। सुहेब, तुम्हारा क्या ख्याल है? सुहेब? जी अच्छा साहब। ये सुहेब के बात करने से पहले एक तोप की आवाज आती है, मैं डर जाता हूँ कि कहीं इंडिया पाकिस्तान की जंग तो नहीं शुरू हो गई। हाँ जी। नहीं नहीं, इसमें जो है ना कुछ कर्व्स भी नजर आ रहे हैं, तो सर प्रोबेबली हो आप सकता है कोई कि secret junk लड़ रहे मैथमेटिशियन ने बनाया हो। है I've या जो, already got it. किसने बनाई हो? मतलब हो सकता है ये कोई, क्योंकि इसमें कर्व्स वगैरह भी नजर आ रहे हैं ना, कर्व तो कोई नहीं। अच्छा हाँ, तो कर्व है, ये भी कर्व है। हाँ तो अब पता नहीं, मेरा 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 तो वाइल्ड गैस है कि कोई हो सकता है मैथमेटिशियन ने बनाई हो, मसलन ये सर क्योंकि मैथमेटिशियन मेरे मैथ भी आर्ट यही की है। बात हो रही है। मसलन 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 Rahiman, सर David मेरी नॉलेज में Hilbert. तो नहीं है मैथमेटिशियन का, मुझे इतना। सर अच्छा मेरा देख लें, डेविड हिल्बर्ट, रायमन। जनाब वाला, ये इसाक न्यूटन की बनी हुई है while he was solving a mathematical problem। बड़ा गेस ठीक था। हाँ, सर फिर वो मैथमेटिशियन ही हुआ ना। मैथमेटिशियन तो हुआ, लेकिन आप ये देखें कि while he was solving a problem he made this। कैसे While खूबसूरत। solving a problem or to solve a problem? हाँ, While solving a problem or to solve a problem? while solving a problem। ये इसको तुम करके देखना, प्रॉब्लम्स ऑफ डेलोस, इसको विकिपीडिया पे करके देखना और देखना कि इसाक न्यूटन, अभी अभी करके देखो। अभी करके ही देख रहा हूँ सर। मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि ना करो, लेकिन मुझे पता था कि मैं इससे पहले कि कहूंगा कि ना करो तुम पहले ही शुरू हो जाओगे, इसलिए मैंने कह दिया कि कर अच्छा लो। सर, क्या नाम क्या था फिर से? लिखा भाई यार सामने। ओ, प्रॉब्लम्स ऑफ डिलॉस।
ये तो सर मेरे पास कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें आ गई। मैंने एक लिंक शेयर किया, उधर उधर से आ गई है ये प्रॉब्लम, ट्यूब डुप्लीकेशन की। मेरा भी ये नहीं हो रहा। मैंने लिंक शेयर किया, उधर से आप देख सकते हैं उसे। सर इसाक न्यूटन ने बनाई थी ना? अच्छा, क्या नाम है? साइमा नहीं, क्या नाम था यार, मैं भूल जाता हूँ। ओ सर, ये इन प्रॉब्लम्स को तो मैंने पहले सुना हुआ है, देखा हुआ भी है। तुमने तो सारे प्रॉब्लम्स को देखा हुआ है, तुमने कौन सा प्रॉब्लम नहीं देखा है, ये बताओ जिंदगी में। वो नाम असल क्या में है? सर, हमारे साथ जो खातून है उनका नाम क्या है? महा महा। महा, मुझे ये बताएं, बदसूरती किसे कहते हैं? खूबसूरती की तो हम बातें करते रहे, मुझे आज बदसूरती की आप एक एग्जांपल दे दें। मेरी शक्ल। वायलेंस। वायलेंस? जी वायलेंस इज बदसूरत? जी। नहीं यार, मुझे कोई तस्वीर बताएं ना कि इस तस्वीर में बदसूरती। अब वायलेंस में आपको सर आप ये उसकी पैलेस्टाइन की देख लें या सीरिया की देख लें, उसकी बदसूरत ही है। क्यों जाती हैं आप लाहौर? आप वहां हाँ यहाँ की पिशावर के कैंट स्कूल क्यों नहीं चली जाती? आप इतनी दूर क्यों जाती हैं? जी वहाँ चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, वायलेंस तो इस नहीं, वक्त हर जगह ही हो रहा है। पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप सीरिया और इराक का तो आपने नाम ले दिया, जो यहाँ 10-10 सर मेरे 12, जहन में सबसे पहले वो आया था, इसलिए मैंने बोल दिया। यही तो अजीब बात है, यही तो सबसे अफसोसनाक बात है हमारे पाकिस्तानियों की, कि जो हमारे बच्चों का गला काट रहे हैं, हमें वो दुश्मन नजर नहीं आते। हम और वो हम वायलेंस की जब बात करते हैं, हम कहते हैं सीरिया, इराक, वियतनाम, ये वो। यार, जो तुम्हारे अपने बच्चों के गले काट रहे हैं, 7-7 8-8 साल के बच्चों को जिबा कर रहे हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी अजीब बात है, और ये आपने सबकॉन्शियसली इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं है, अपने बच्चों को मारने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं बदसूरती सर, की। मुझे कोई एक बसूरत चीज नजर आ गई। क्या? ये देखो, मैं एक ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हमारी पिछली क्लासों में बच्चों ने बनाए थे। और अब ये तुम्हें मैं बच्चों का नाम क्या है सर? मैंने इनका नंबर देखना है एंड अब नहीं आया साइफोर्सिस से। यहाँ पे तुम्हें बदसूरती नजर आनी चाहिए, अगरचे यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई खून नहीं बह रहा, वो तो एक्सट्रीम हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पे तुम्हें बदसूरती नजर आनी चाहिए। ये किसी वलीमे के फंक्शन की तस्वीर है, जहाँ पे अगर तुम जाओ तो बहुत सारी खुशबुएं नजर आएंगी तुम्हें, बहुत सारी खूबसूरत चेहरे नजर आएंगे तुम्हें, लेकिन उनके दरमियान में ये एक चेहरा हमारी सोसाइटी की जो सबसे एक्सट्रीम अगलीनेस है ना, ये उसको एक्सपोज कर रही है। देयर इज अ कंट्राडिक्शन हेयर, जो ज्योमेट्री में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मैं इसके अलावा मजीद, साइमा आप मुझसे एग्री करेंगी? साइमा नहीं, क्या नाम है, क्या नाम, महा। महा, आप मुझसे एग्री करेंगी कि ये अल्टीमेट बदसूरती है? जी बिकॉज ये हायरार्की एक बना रही है। ये हायरार्की किसने बनाई है वैसे, बाय द वे? इंसान में। इंसान ने, अल्लाह मियां ने नहीं खुद ही बनाई सर। ये दिस इज द फ्लॉ विद ह्यूमंस, वी क्रिएट आवर ओन सफरिंग। सोसाइटी में बन गई है जी, वक्त के साथ साथ सोसाइटी में बन गई। खुद ही बन गई। बस जिसके पास आ गया उसका दिल बिगड़ गया और फिर बन गई। खुद ही बन गई, हाँ। यस सर। अच्छा, ये सर, दिस चीजें इज खुद द ही बन फ्लॉ विद जाती हैं। ह्यूमंस। हम वी क्रिएट आवर ओन सफरिंग। अब लास्ट का जो पैटर्न था वो यहां तक तो बना लिया था ना आप लोगों ने? नहीं सर। नहीं बनाया था, तो ये
ये हेक्सागोन नहीं बनाया था, राइट? नहीं आप हेक्सागोन तो बना लेना जल्दी से। मैं सर मैंने कंप्लीट कर दिया था ये पूरा रेड वाला। अच्छा चलें, अभी दोबारा से कर लें, उसमें कई चीजें आप नजर आएंगी जो बाकियों को नजर नहीं आई। हेक्सागोन बना लें ये, उसके बाद आगे चलते हैं। चलें जल्दी करें, बाकी सब लोग भी खोलें जियोजेब्रा। माहा जल्दी करें। माहा के अलावा अच्छा यासीन, यासीन है, उसामा है, माहा है, उसामा ने तो कर लिया पहले से ही, लेकिन और बाकी लोग, नादिर तुमने नहीं किया, तुम जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। पेंटागन बनाओ और पेंटागन के यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट्स लगाओ। और इंटरसेक्शन पॉइंट्स मैं अब लगाना शुरू कर दूं, मैं आगे बनाना शुरू कर दूं या नहीं? यहां तक पहुंच गए हो? सर ये जो नहीं आप सर अभी नहीं पहुंचे। बाकी जल्दी तो इन्होंने सब बना लिया था। ये जो आपने ब्राउन लाइंस लगाई हुई है ना, हाँ जी, ये हमने नहीं लगाई थी। वो नहीं बिल्कुल लगाई, लगानी। तो वो मैं, ये देखो, ये मैं हटा देता हूं इसको, ये लो मैंने हटा दिया इसको। हाँ अब सर अभी लगाने का तरीका बड़ा सिंपल है। यहां से शुरू हो जाओ, यहां से, यहां से यहां, यहां से यहां, एक एक छोड़ के, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां। लो जी, एक हेक्सागोन बन गया, बन गया। अब तुम्हारा भी बन गया। माहा आपका बन गया, उसामा आपका बन गया, चेक करें। जी सर बन गया। ओके सर बन गया, आगे चलते हैं। सबके बन गए? स्मिना आपका ये बन गया? समीना, सर मैं ड्रॉप हो गई थी, बस एक सेकंड लगा, बना रही हूँ मैं, बस मुझे बन गया। नहीं समझते नहीं हैं हम समझते हैं। बना लिया बस, बस बन गया। जी सर बन गया। बन गया। अच्छा जी सर। अब आप ये करें, मेरे साथ साथ बनाती जाएं। यहाँ टॉप पे इसको रखें, ये जी जो है कर्सर टॉप पे रखें, और यहाँ से एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिमेट्री होनी चाहिए ना, सब जी ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी होंगी। सही बन है। गई है? जी बन गई? सर बना रहे हैं। यार इसमें बनाने में कितनी देर लगती है? और उस साथ में उसकी स्क्रीन कर लिया मैंने छोटा सा हाँ, साइड, तीन साइड पे खोल ली, पहले अलग अलग स्क्रीन थी, बस अभी बन गया। अब बन गया। जी सर। अच्छा अब हम ये करते हैं कि ये ट्रायंगल भी बन गई और ये ट्रायंगल भी बन गई, और ये ट्रायंगल, और तो कोई ट्रायंगल इस तरह की नहीं है इसमें बनाने वाली जो कोनों के साथ टच होती हो। ये बस दो ही हैं, है ना? एक ही है। दूसरी दूसरी भी एक है, दूसरी ये है, ये वाली। यहां से शुरू करें, हाँ जी। यहां से शुरू करें, यहां से यहां तक, जी यहां सेंटर। यहां से यहां तक। हाँ यहाँ तक भी हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये जो है, ये मैं पहले से आपको बता दूं, दिस इज इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न। ये देखें, ये सितारा बन गया इसके अंदर। हम्म, और ये जो है, ये हमारे परचम पे है ना, ये सितारा। जी समीना ये हमारे परचम पे है ना? जी सर है। अच्छा माहम क्या नाम नाम है, या मैं भूल जाता सर हूँ। माहा माहा, माहा माहा ये सितारा हमारे परचम पे है। जी है। यार क्या खुदा का खौफ करें, आपको अपने सितारे का भी नहीं पता है नहीं। सर, ये पांच सर, पांच ये वाला है, डेविड 5 साइड है हमारा। स्टार ऑफ डेविड है। दिस इज द स्टार ऑफ डेविड। जो एयरफोर्स के तैयारे हैं इसराइल के, उनके ऊपर ये सितारा बना हुआ होता है। ये दिस इज अ स्टार ऑफ डेविड, इट इज नॉट अ स्टार ऑफ इस्लाम। लेकिन ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न वाले जो हैं, इस स्टार को, डेविड के स्टार को भी ओन करते हैं। ठीक है, अब आप यहां तक बन गया।
यस सर। अच्छा जी, अब आपने ये करना है कि यहां से अब आपने ये एक पॉइंट लेना है इन इंटरसेक्शन पे। इस इंटरसेक्शन से लगानी है एक और लाइन। कहाँ पे लगानी है? ये आपको नजर आ रही है, ये लगानी है यहां पे, ठीक है। और यहां से आपने लगानी है यहां पे, और यहां से आपने लगानी है यहां पे। ये ट्रायंगल सर्कल के अंदर नहीं है, ये सर्कल से टच नहीं कर रही है, सर्कल के अंदर है, ठीक है ना? बन गई? यार बना लो ना। सर एक क्वेश्चन है, एक ज्योमेट्रिक पैटर्न को बनाने के लिए मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, डिपेंड करता है एंड रिजल्ट वही आता है कि नहीं। अच्छा ये बन गई, अब आगे चलें। अब यहां से शुरू करें जी। करें। हाँ जी, यहां से हमने यहां पे लगाई, और उसके बाद फिर हमने यहां पे लगाई, और हमने यहां पे लगाई। अब देखें ये स्टारे कितने बन गए। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूं, मैं इतने ये जो इसके सिंबल्स हैं वो रिमूव कर दूं। ये एक साथ हो जाएंगे ना नौफिल? रिमूव। नौफिल एक साथ रिमूव हो जाएंगे ना? कौन से वाले सिंबल सर? यार ये नाम जो लिखे हुए हैं, पता नहीं सर। क्या मसला हो गया है? क्लिक करें और शो लेबल को टिक कर दें। लेबल हटाने हमने, ये एक साथ नहीं हो सकते, सारों को इकट्ठा करके हम लेबल हटा दें। सर वो उसमें जाएं, ऊपर अलजबरा में जाएं, ऊपर वो सबको इकट्ठा करके कर दें। सर हो सकता है कंट्रोल ए कर दो, कंट्रोल ए प्रेस करें। इनको वो कैटेगरी चेंज कर देना, वो ऑर्डर बाय वो उसमें जो कैटेगरी चेंज करते हैं वो जियोजेब्रा 5 में होता है, इसमें क्या मुझे नहीं पता। इसको करके आप क्या कहें? कंट्रोल तो ए जैसे कैटेगराइज करते हैं ना इन सबको अलग हैं? मैं ऐसे ही कर देता हूँ यार, इतनी देर हाँ में ये तो ये सेलेक्ट हो गए अशरफ साहब, अब आप सिर्फ उसको शो लेबल हटा दें। ये सारे सेलेक्ट हो गए। नहीं ये अलजेब्रा में ही जाके, अलजेब्रा की विंडो में ही जाके, नहीं ये तो वो गायब हो गए, अंडू कर लें। अच्छा अब क्या करें? अब ये उस तरफ ही जाके वो जो सिलेक्टेड है ना कोई एक, उसको राइट क्लिक करें लेफ्ट पे जहाँ ये पे वो हाईलाइट हुआ है ना, नहीं इधर मेरा ख्याल है लेफ्ट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे? हाँ इधर बाहर, यानी कि उस डॉट से बाहर हाँ शो लेबल, शो लेबल पे लेबल दबाएं जी। जी कोई नहीं कर रहा। नहीं, आप एक दफ़ा दबाएं। हाँ वो असल में आप दोबारा कंट्रोल ए कर सबको सेलेक्ट कर लें। सारों को सिलेक्ट कर लें पहले। नहीं जैसे आपने पहले कंट्रोल ए से हो जाता ना, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाते हैं सारे। नहीं आपके उस पे एप्पल पे मुझे नहीं पता, कंट्रोल ए तो वो हमारे कमांड हो नहीं मैं पैटर्न पे सिलेक्ट कर दिए ना, मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए यहाँ तक। चलो अब हो गए सिलेक्ट। हाँ ठीक है। अब ये करेंगे जो ग्रे ग्रे बॉक्स है ना, इस पे क्लिक करें, ग्रे ये जो बॉक्स पे क्लिक करें जो। शो लेबल, लो जी सारे खत्म हो गए। वेरी गुड सोहेब, नहीं ये बन गया ना जी आपका? हाँ जी ठीक है ना? भाई बन गया कि नहीं बना? यस बन गया ना? हाँ सर। अच्छा अब हम ऐसा करते हैं कि पॉलीगॉन्स बना लेते हैं इसके अंदर, और बाकी को फिर हम डिलीट कर देंगे। हाँ ठीक है।
या ऐसा करते हैं कि इसको हम इसकी तस्वीर, ये हमारा क्या था, इसकी हम तस्वीर पावर पॉइंट में ले जाते हैं और वहां पे प्रोसेसिंग कर लेते हैं बाकी। ये देखें जी, ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, और यहाँ से आगे हमने एक और, ये क्या आ गया, ये यहाँ पे हमने ये सितारा लगाया, सितारा नहीं आया, अच्छा वो तो उधर से आएगा ना, स्क्रीनशॉट यहाँ से आया, ये भी नहीं आता, क्या मुसीबत है यार इसको, ये आ गया। अच्छा, अब आपने ये यहाँ पे ले आया ना, जियो जबरा में भी कर सकते थे, लेकिन मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ इसको इसमें करने में। तो अब आप देखें, ये कमांड आपकी होगी, आपके पास होगी कमांड, ये वाली कमांड, ये वाली, ये देखें, यहाँ से मैंने यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, और यहाँ किया, और इसको फिर बाद में मैंने जरा थोड़ा सा, ठीक है जी, हो गया। आप कर रहे हैं पावर पॉइंट पे? ये हो गया, हो रहा है ना? इसी तरह हमने दोबारा से किया, ये देखें जी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, ये भी हो गया। इनके दरमियान हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे कलर चेंज करना शायद इतना आसान ना हो, लेकिन ये मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, इसको ठीक भी कर सकते हैं हम। यार ये मुझे बताते जाओ ना, मेरी नज़रें कमज़ोर हैं, ये थोड़ा सा इसको आगे करने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है सर, तो साइड से भी होगा, राइट कॉर्नर से, तो हाँ वो भी कर देंगे। अब कहाँ से करना बाकी है? ये वाला, हाँ, यहाँ से शुरू करें, कहाँ से करें? सबसे नीचे जो डॉट है सर्कल का, लोअर बॉटम वाला तो हो गया ना, अब ये वाला करना है, ये करना है। नहीं, ये नहीं होगा, नेक्स्ट वाला होगा, इससे राइट नेक्स्ट पे, ये ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ले दें थोड़ा सा, ये वाला, हाँ, ये वाला, ये यहाँ, यहाँ, और इसको जरा थोड़ा सा एडजस्ट कर दें, ठीक है। यहाँ क्या एडजस्टमेंट की जरूरत थी? सही है। अच्छा, अब यहाँ पर भी करना है, बाकी लोग कर रहे हैं, ताहिर साहब जरा चेक करें। सबका हो रहा है, माहा, उसामा, नोफल, समीना। यार यहाँ से कैसे करना है? जी सर। यहाँ से कैसे करना है? मैं भूल, हाँ यहाँ से, ये लो, यहाँ से, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर भी करना है, यस सर। यहाँ पर भी करने के लिए दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्ट करना है सर। ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, उनको मिरर किया हुआ है, मतलब एक एंगल 90 का ही है बिल्कुल ना, 12 के सारे हो गए? ठीक है सर, हो गए सारे। ये वाले नहीं हुए? नहीं, अच्छा यही थे, यही करने थे ना बस। अच्छा, अब ये करें कि इनके दरमियान जो वो है वो भी साथ ही लगा दें। हाँ, ये जो चीज है ना, ये पॉइंट, अब इनके अंदर से एक और
बन जाएगा एक हेक्सागोन। और वो बन जाएगा, वो भी उसकी भी शेप साथ ही बना देते हैं। ये देखें, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और फिर यहां। ठीक है, अब हो गया ना कंप्लीट? ठीक है यार, बोल भी दो ठीक है कि नहीं? डॉक्टर साहब करा लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट कर दूं। अब आप देखें, ये सारी की सारी पॉलीगॉन जो हैं वो अलग अलग हैं, इनके कलर्स आप चेंज कर सकते हैं, और इसका कलर आप अलग से चेंज कर सकते हैं। इसका कलर क्या करें बताएं? ब्लैक कर दें? रेड भी कर दें, हाँ, रेड कर दें, रेड। रेड कर दें तो ये हो क्यों नहीं रहा? टेक्स्ट कलर है ये तो, स्टाइल। अच्छा, स्टाइल में लाइन नहीं, फिल, कलर फिल, कलर फिल में हम इसको रेड कर देते हैं। अच्छा, इसको ब्लू कर दें? ब्लू कर दें, चलो। चलेगा क्या मतलब है? एक कलर आपका, आपकी मर्जी का। अच्छा, ये ब्लू कर दिया तो ये इसका, ये फिल के अंदर भी करना था ना, ये कर दिया ब्लू। अच्छा, इसका कलर भी चेंज करना था, फिल के अंदर कलर फिल, और ये सारों को एक साथ ही इकट्ठा करके फिल कर देते हैं ना। इसको भी इकट्ठा करते हैं, ये इकट्ठा हो गया, ये भी इकट्ठा हो गया। इन सारों को इकट्ठा करके आप एक साथ भी कलर फिल कर सकते हैं। ये देखें, ये मैं यहां से हटा देता हूं तो ये बाकी ये भी फिलअप हो जाएंगे। ये देखें, ये भी किया और ये भी इकट्ठा कर दिया इन दोनों को, और यहां से हमने ये यहां पे, ओहो, फिल के अंदर करना था ये। लो जी, ये बन गया। ये पहला ज्योमेट्रिकल पैटर्न, आप सबको मुबारक हो, मिठाई होनी चाहिए थी इसके लिए। अब हम सर आपकी तरफ से हैं जी, क्या कह रहे हैं? मिठाई होनी चाहिए आपकी तरफ। मेरी तरफ मिठाई होनी चाहिए? मैं तो यार कल से बहुत डिप्रेस्ड हूँ। अरेंज, अच्छा अब इनको ग्रुप कर दें, ग्रुप क्यों करेंगे सर? ना, ये एक इकट्ठा हो जाएगा ये। अब ये इसको जरा छोटा भी कर सकते हैं हम, और इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये अच्छा छोटा करके हमने ये शायद मेरे ख्याल में एक तरफ से लंबा रह गया। हाँ, ये यहां से आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर होना चाहिए बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल तो स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए कि यहाँ ये है, यहाँ ये है। खैर, ये इसको मैं कंट्रोल C और कंट्रोल V करके दबा के, अब देखें कैसे पैटर्न बनते हैं। अब पैटर्न बनाते जाएं जी आप। नाउ कीप ऑन डूइंग इट, बना के दिखाएं जी पैटर्न्स कैसे बनते हैं। अच्छा, इनको अगर ओवरलैप कर दें तो फिर क्या चीज बनती है? फिर और ही कोई मजे की मजा है? नहीं सर, फिर नहीं हाँ, मजा नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं होगा। ऑर्डर नहीं होगा? ऑर्डर क्यों नहीं होगा? ऑर्डर तो रहेगा यार, यही तो मजे की बात है कि ऑर्डर और डिसऑर्डर दोनों इकट्ठा कंबाइन टुगेदर। सर ये भी मजे की शेप बन गई है, और ये जबरदस्त होगी। और ज्यादा इसको इसके ऊपर, मतलब ये इसकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इतने शानदार बनते हैं, और अगर इसके पीछे आप एक कलर भी लगा दें, ये मैं इसको बैक पे ले जाके ना इसके पीछे भी कलर लगा देता हूँ, सेंड टू बैक, और इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो।
इसका कलर मैं कर देता हूँ येलो। यस, ये देखें, अब मैं इसके पीछे कलर येलो कर देता हूँ। ये बैक पर येलो कलर आपको नजर आएगा। अब जो खाली जगह है ना, उनमें खाली जगह सफेद नहीं होगी, बल्कि वो येलो से फिलअप होगी। अब देखें कैसा लग रहा है। अच्छा, अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं फिर इसको इसी तरह कर देता हूँ। अब आप मुख्तलिफ कलर कॉम्बिनेशंस बना के दिखाएं मुझे। अगर मैं इसको यहाँ तक ले आऊं, तो फिर कुछ बनता है? नहीं, ये नहीं बनता। लेफ्ट से बन रहा था, ऊपर नीचे से नहीं बन रहा। ये इसकी सिमेट्री पे डिपेंड करता है ना, कि किस तरह की सिमेट्री है इसकी। अब ये यहाँ से यूं करके मिला दिया, और इसको फिर यहाँ से फिर हमने यूं करके मिला दिया, और फिर इसको हमने यहाँ से यूं करके मिला दिया। ये देखें, ये इसे कहते हैं presentations। आप एंजॉय कर रहे हैं इनको? यस सर। बच्चे तो इनको बहुत एंजॉय करेंगे। उनके तो कलर कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत होते हैं। समीना, आपके बच्चे हैं आपके साथ? नहीं सर, वो नाना को यूनिवर्सिटी लेने के लिए गए हैं। चलो, नाना यूनिवर्सिटी से अकेले नहीं आ सकते, उन्हें कोई पकड़ लेगा पीछे से। वो जब उनको जाते तो फिर साथ चले जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं। चलो जी, ये तो दिखाने वाली बात थी। बल्कि नाना सर भी वो भी आएंगे तो मैं उनको दिखाऊंगी। आ जाएं तो उनको भी दिखा के उनसे कहें कि ये जो सिविल इंजीनियरिंग के टाइल पैटर्न्स होते हैं ना, तो ये हम यहाँ पर अगर मार्केट भी करना शुरू कर दें ना, तो वो भी बड़ी बात होगी। जी सर। मतलब ये ज्योमेट्रिकल, इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो हैं, हमारे जो मिस्त्री हैं, जाहिर है उनको तो वो तो compete नहीं कर सकते ना, जो उस जमाने के क्राफ्टमैन थे उसके साथ। तो ये कैसी कैसी अजीबोगरीब किस्म की चीजें बन रही हैं। किसी ने कोई और चीज बनाई है? नादिर, तुमने कुछ बनाया है? अच्छा, इसको अगर हम बीच में ले आए, या यहाँ पे ले आए, या यहाँ पे ले आए। नहीं सर, बीच में नहीं सही लगेगा। यहाँ ठीक लगेगा, यहाँ अच्छा लगेगा, यहाँ ठीक है। और यहाँ 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 यस, यहाँ पे नहीं यार, ये सिमेट्री खराब हो जाती है। सर कुछ दूसरा भी फिल करें ना, दूसरा वाला भी फिल करें एक दफा। आप करके दिखाएं ना मुझे। सर ये इस तरह कॉपी पेस्ट जियोजेब्रा भी नहीं कर सकते? ये इसमें ज्यादा आसानी रहती है करने में। ठीक। कॉम्बिनेशंस बनाए ना इसके। सर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। नहीं, इसको कमर्शियल किसी तरह वायबल बनाने की कोशिश करें ना जी। कमर्शियल सर, ये किसी डिजाइनर से बात की जा सकती है, इंटीरियर। यार वो डिजाइनर से बात करेंगे तो वो तो कहेगा जी मेरा डिजाइन सबसे अच्छा है। तो और नीचे वाले दिखाएं, जो नीचे वाली स्लाइड पे आपने क्या लगाया हुआ है? कौन सा लेगा?
यार ये कैसा बन गया? ये जो मैंने साइड पे लगाया था, इससे क्या चीज बन गई अजीबोगरीब किस्म की? हाँ, यहां पर तो ये इतना बड़ा बन रहा था, ये यहां पर ये कैसे बन गया? हाँ, इसको इस तरह करना चाहिए, इसको इस तरह करना चाहिए कि ये इस तरह के बन जाए पैटर्न्स। हाँ, यस सर, ये तो इधर भी बन गया वो स्क्वायर। इधर भी बन गया ना? यस, ये देखें, ये देखें, ये स्क्वायर बन गया वो। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं बना, ये यहाँ पे लगेगा जाके। हाँ, ये आप देखें कि इनकी ये कितनी कॉम्बिनेशंस बन जाती हैं। ये देखें, ये बिल्कुल ये ज्यादा अच्छा, हाँ, ज्यादा अच्छा बने, है जी, ये ज्यादा अच्छा है ये ज्यादा खूबसूरत बना है। मेरे नजदीक। ये देखें, लेकिन ये देखें यहां पर ये इनके दरमियान फासला ज्यादा है, यहां पे फासला कम है। ये कुछ सिमेट्री थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है। हाँ, ये देखें, ये कैसे है? पहले जैसी है। ये देखें, ये कैसे है? ये नया डिजाइन, ये बिल्कुल एक नया डिजाइन है। ये ट्रायंगल पे बनाया है? ये ट्रायंगल से बनाया आपने, मतलब नहीं, इसकी उसी में बेस बनाया है, कोई चीज है भाई, उसी को रिपीट किया है। ये आप मजे की बात देखें ना कि जब ये एक दफा बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर ये बनते चले जाते हैं आपस में। नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह भी नहीं, किस तरह होगा ये मिलेंगे कैसे आपस में? जोड़ के देखें ना, ये तो बच्चों के खेल की तरह है, जिस तरह जिक्सॉ पजल नहीं होता। इनको आप रोटेट भी कर सकते हैं, आपको पता है, उसमें जाके आप इनको रोटेट भी कर सकते हैं। ये आप एनिमेट फॉर्मेट, इस एंगल से आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये आप रोटेट नहीं, ये लेकिन ये नहीं बात बनी। लेकिन you can really create so many patterns. You can really create so many patterns. अब ये देखें, यहाँ पे ये मुस्ततील बन रहा है, यहाँ पे ये खुद से बन रहा है, यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहा है। There are so many infinite combinations of these patterns. यही तो इनका मैजिक है जो और किसी चीज में नहीं मिलता हमें। हाँ जी, क्या हाल है माहा? क्या क्या ख्याल है आपका? खूबसूरती देखी आपने इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स की? और ये तो अभी सबसे जो सिंपल वाला था ना, ये मैंने वो वाला बनवाया है आपसे। ये देखें, ये जो सबसे सिंपल वाला था ना, जिसमें ये स्टार बनता है, इससे हमने ये सारा कुछ बनवाया है और यहां से ये चीज बनी है। अभी इसके ही कॉम्बिनेशन लेकर और भी बहुत सारे बना सकते हैं हम। ये वाले हमने जो सिलेक्ट किए हैं, ये सिलेक्ट ना करें, कोई और इसमें से कुछ और सिलेक्ट कर लें। ये करें ना जरा, अभी करके दिखाएं ना जरा।
यहां से लेके यहां जाएं, यहां से लेके यहां जाएं, यहाँ ये पूरा एक सिलेक्ट कर लें। ताज सेलेक्ट कर लेते ना। हाँ, पूरा एक ताज सिलेक्ट कर लें। इसका भी नेक्स्ट क्लास में है जी। नेक्स्ट क्लास में करें। नेक्स्ट क्लास भी क्यों, टाइम खत्म हो गया? थोड़ी रहेगी सर, है जी। थोड़ा सा ही रहेगी सर। हाँ तो लेकिन ये देख, मतलब आप पॉसिबिलिटीज तो देख लेना कि क्या क्या हो सकती है इसमें। इस सीट से उसने ये चीज सिलेक्ट की है, इस सीट से ये कुछ और भी सिलेक्ट कर सकता था। ये वाला सिलेक्ट किया है ना इसने, ये वाला। मैं कलर से आपको शो करके दिखाता हूं कि इसने क्या सिलेक्ट किया है। इसने ये वाली चीज सिलेक्ट की है। ये क्या हो गया, इसने ये वाली चीज सिलेक्ट की है। ये ये और ये, और इसका मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं कि क्या चीज इसने सिलेक्ट की है बेसिकली। ये चीज सिलेक्ट की है इसने, ये वाला। हाँ, अगर हम ये सिलेक्ट ना करते, अगर हम कुछ और सिलेक्ट कर लेते, ओहो ये तो गलत कर दिया। ठीक है, ये चीज सिलेक्ट, हम ये भी तो कर सकते थे कि इसकी बजाय हम ये सिलेक्ट कर लेते। क्या कर लेते, हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते, ये वाला। लेकिन देखे ना कितनी कितनी इनफाइनाइट चॉइसेस आपके पास मिलती हैं। फर्ज करें हम ये सिलेक्ट कर लेते, लेट मी शो यू। ये देखें, ये आपने जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आप कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं आपने सिर्फ उन्हीं को स्टडी करना है। इसका मतलब ये है कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखेंगे कि ये यहाँ पे आया, नहीं यहाँ पे नहीं आता, ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, और यहाँ से ये यहाँ पे आया। ये एक हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको कलर कर दें हम, इसको हम कलर कर दें। पहले मैं ये एक ही ज्योमेट्रिकल पैटर्न से, अभी दूसरा तो ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमने शुरू ही नहीं किया। ये देखें, ये मैं जरा इसको सेट कर दूं। इसको असल तरीका ये था कि मैं इंटरसेक्शन निकालता और इंटरसेक्शन से करता, लेकिन ओहो, इसको कलर कैसे करूं भाई? तो सर इसको करके सिलेक्ट करें उसे, नया पॉलीगॉन जो मैंने बनाया है, उस नए पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे तो कलर आ जाएंगे उसके। पॉलीगॉन, उसका नाम क्या है? सर उसके ऊपर क्लिक कर दें जाके, वैसे ही क्लिक कर दें उसके ऊपर। ये आगे हाँ, कलर चेंज करके देख लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अब अगर कोई पैटर्न बनाते हैं अपने पास से, आप अपनी तरफ से बनाते हैं यूज करके, वो इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न होगा या नहीं होगा? इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न के सीड से अगर आप बना रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एन इस्लामिक पैटर्न। ओके। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरे, आप एक इस्लामिक वर्ल्ड में हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, आप भी मुसलमान हैं, आप मुसलमान ना भी हों, फिर भी अगर आप आएंगे ना इस्लामिक सीड से, तो फिर वो इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होगा।
ठीक है सर। अब ये नौफिल भी तो बना रहा है ना, नौफिल जी सर। तुम भी तो बना रहे हो ना? नहीं सर, मैं पीछे बीच में थोड़ा लैग कर गया था, मैं रिकॉर्डिंग देख के दोबारा से बनाऊँ। मेरा मतलब ये है कि तुम जो बना रहे हो उसे भी इस्लामिक ही कहा जाएगा ना? हैं? पता नहीं सर। ये भी पता नहीं है तुम्हें? हमें तो पता है। हमें तो पता है। मैं सर हिंदू पैटर्न बनाना पसंद करूंगा सर। हैं जी? मैं हिंदू पैटर्न्स बनाना पसंद करूंगा। यार हिंदू पैटर्न जो है ना बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, और उसमें जो सब मैंने बनाने की कोशिश की पूरी सर रात। कोई सेक्युलर पैटर्न भी होते हैं? सेकुलर पैटर्न भी होते हैं यार। ये इस्लामिक पैटर्न जो है ना ये सेकुलर पैटर्न ही हैं, इसलिए कि ये अपने अंदर तमाम मजाहिब के पैटर्न्स को समो लेते हैं। ये इसका ये मतलब नहीं है इस्लामिक होने का अच्छा ये मैं आपको बताता चलूं, ये नाम इस्लामिक जो है ये मुसलमानों ने नहीं दिया इसको। ये गैर मुस्लिमों ने जब इस्लामिक पैटर्न्स को स्टडी किया या उन पैटर्न्स को स्टडी किया जो मुसलमान बनाया करते थे, तो उन्होंने ये नाम दिया। अच्छा आपको पता है ये ज़्यादातर जो खूबसूरती की इंतहा है वो अल-हमरा गरनाता में है। आपको पता है वो अल्लामा इकबाल ने जो ड्रामा किया था, वो मस्जिद कुर्तुबा गए थे नमाज पढ़ने के लिए। हाँ जी। कौन सी मस्जिद में? मस्जिद कुर्तुबा है वहां पे। वो ड्रामा किया था तो इसका ये मतलब ड्रामा का मतलब ये कि वो उन्होंने मस्जिद खुलवाई थी, वो तो चर्च है ना। ओ सही है। तो उन्होंने वो चर्च से मस्जिद खुलवाई थी। अच्छा वो जो कुर्तुबा था ना, कुर्तुबा का जो इलाका था वो सीट ऑफ लर्निंग था। अलहमरा जो था, अलहमरा पैलेस जो था वो सीट ऑफ पावर था। तो इनकी क्रिश्चियंस की और मुसलमानों की आपस में मुस्तकिल जंगें होती रहती थी। क्रिश्चियंस जो थे वो पावरफुल थे, वो चारों तरफ थे। ये इनका जो किला था अलहमरा का वो ऊपर चोटी पर था, पहाड़ की चोटी पर था, और इस तरह से बनाया गया था कि उस इनविंसिबल था वो। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो इन्होंने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बनाए थे वो अलहमरा के अंदर बनाए थे सारे, दीवारों के ऊपर नहीं बनाए, बाहर नहीं बनाए थे। बाहर बनाते तो वो ईसाई उनको खराब कर देते। अच्छा अब वो क्रिश्चियन और मुसलमानों की लड़ाइयाँ होती थी, तो ये मुसलमान जो थे ये बड़े नफासत पसंद हो गए थे। ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना रहे हैं, खूबसूरती पैदा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इन अब जो जो क्राफ्टमैन जो है वो ब्रुश से काम कर रहा हो या ज्योमेट्री से काम कर रहा हो, वो तलवार नहीं उठा सकता। वो तो खूबसूरत क्रिएट कर रहा है ना। महा क्या ख्याल है? महा जी सर। आप बकरे को ज़िबा कर सकती हैं छुरे से? नहीं बिल्कुल नहीं सर। आपके फादर करते हैं? नहीं। वो भी नहीं करते? नहीं। यार ये तो फर्क है। आपने कुर्बानी नहीं की ईद ईद पर? की है। तो फिर किसी ने तो ज़िबा किया ही होगा ना। जी। अच्छा तो मैं आपको बता रहा था कि वो क्राफ्टमैन जो थे वो इतने ज्यादा नफीस हो गए थे कि उनसे लड़ाई नहीं होती थी। तो फिर ये नॉर्थ अफ्रीका से बद्दुओं को बुलाते थे। नॉर्थ अफ्रीका के लोग जो थे वो जाहिल अनपढ़, जिस तरह सऊदी अरब के लोग उस जमाने में थे या आजकल भी हैं शहरा में जो रहते हैं, वो का काम सिर्फ लड़ाई करना था। वो आते थे, वो लड़ाई करते थे और वो ईसाइयों को भगा देते थे और इनसे पैसे वैसे लेके चले जाते थे। इनसे तो लड़ा नहीं जाता था। ये तो बेचारे इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न ही बनाते रहते थे। तो एक दफा वो जब आए इनके पास तो उन्होंने कहा यार तुम हमें क्यों बुलाते हो, तुमसे खुद से नहीं लड़ा जाता, तुम मर्द नहीं हो, तुम ये जो ज्योमेट्री के पैटर्न बनाते रहते हो हर वक्त बैठ के, तो हम पागल हैं कि हम तुम्हें डिफेंड करते रहे आके हमेशा। सबसे पहले कुर्तुबा की जो मस्जिद थी उसके अंदर जो लाइब्रेरी थी जिसमें ये पैटर्न बनाने के तरीके थे, जिसमें अल रुश्द के सारे काम थे, उनके जो फलसफी थे मुसलमान
जिन्होंने तर्जुमे किए थे, जिसकी वजह से यूरोप ने बाद में तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस लाइब्रेरी को ही जला दो। ये जितना पढ़ा लिखा हो जाता है ना बंदा, उतना ही डरपोक हो जाता है। सबसे पहले मुसलमानों ने वो लाइब्रेरी जलाई थी। वो जो मुसलमान नॉर्थ अफ्रीका से जाते थे ना, वहां आपका क्या ख्याल है, पढ़ने लिखने से इंसान कमजोर हो जाता है, डरपोक हो जाता है? वहां नहीं सर, क्या आप डरपोक नहीं है? नहीं। आप बकरा हलाल कर सकती हैं? नहीं। आप बकरा भी नहीं हलाल कर सकती, तो फिर आप किसी क्रिश्चियन को किस तरह हलाल करेंगी? हिंदू को कैसे हलाल करेंगी? जरूरी तो नहीं है कि मैं उसको करने से ही बंदा वो सर वो तो आर्म फोर्सेस का काम पे है कर देगी ना, फौजियों का। किसी को पे कर देगी, है जी, सर वो किसी को पे कर देगी काम। ना ऐसा काम करने के लिए। वो वही मसला है ना, पढ़ लिख गई है ना ये बेचारी, तो डरपोक हो गई है मेरी तरह। नौफिल तुम कर दोगे? ऑपोजिट साइड से आऊंगा मैं, ऐसा टेंशन है है जी, क्या मैं दुश्मनों की तरफ से आऊंगा। दुश्मनों की सर तरफ से कर आप? तो कोई भी सकता है, लेकिन चॉइस सवाल ये है कि तुम खून बहा दोगे? डिपेंड करता वजूहात पे। जैसे गलीलियो जो था ना, गलीलियो वो अपने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना रहा था। मैं आपको उसकी वो भी दिखा देता हूँ, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, गलीलियो एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। सर आपको पता लियोनार्डो डा विंसी ने भी वॉर रिलेटेड चीजें बनाई थी कुछ, जब उस्मानियों का हमला होता था तो वो उनको शिप्स को गलीलियो ने तबाह भी करने बनाई थी जनाब, हाँ। गलीलियो ने भी बनाई थी, और उसने उनको उन वॉर रिलेटेड चीजों की वजह से उसने उनको शिकस्त दी थी बुरी तरह से। लेकिन वो रात के अंधेरे में उन्होंने, जब किसी को पता नहीं था, तो वो आ गए और उन्होंने वो इस्तेमाल ही नहीं कर सके वो चीजें। तो जब वो इस्तेमाल नहीं हो सकी, तो फिर गलीलियो जो था, वो गलीलियो उस वक्त बैठ के, ये गलीलियो था या कौन था जिसने, अर्शमीदस था, हाँ अर्शमीदस था, इट वाज अर्शमीदस। सर वो जिसमें का आप डिस्टर्ब में सर्कल्स हैं? तो इसकी वो तस्वीर उस पे वो कह रहा था डू नॉट डिस्टर्ब माय सर्कल्स, और वो हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो जनरल था, जब उसने फतह कर लिया, वो मुल्क फतह कर लिया, तो उसने कहा अर्शमीदस अर्शमीदस। यह अर्शमीदस एग्जिस्ट ही नहीं करता, मुझे स्पेलिंग ही नहीं आते अर्शमीदस के, स्पेलिंग तो सही कर दो। सर गूगल पे सर्च करें। गूगल पे सर्च करूं? ये आ गया अर्शमीदस, और अब मैं उसमें चला जाऊं। अर्शमीदस, क्या ये बकवास ये निकल आते हैं, स्पेलिंग पता चल गया ना मुझे। अब मैं यहाँ पे विकिपीडिया पे चला जाता हूँ। हाय हाय यार, ये टाइप नहीं कर, ये अर्शमीदस की स्पेलिंग ही लिख देता हूँ यहाँ पे। सर आप गूगल क्यों नहीं यूज करते? ये आ गया अर्शमीदस, हाँ ये है अर्शमीदस। ये देखें जी, जब वो शहर फतह हो गया ना, तो जनरल ने कहा कि अर्शमीदस बड़ा इनका इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है, उसने पिछली दफ़ा हमें 3-4 दफ़ा बहुत बुरी तरह शिकस्त दी है हमें, तो उसको तुम बड़े एहतराम के साथ लेकर आओ। अच्छा, वो जब गया तो अर्शमीदस ने तो चीखना शुरू कर दिया, मेरे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को मत छेड़ो मत छेड़ो। वो जो फौजी था उसको गुस्सा चढ़ा, उसने उसको तलवार ही मार दी।
ये देख, सही है। ये उसके वो थे वेपन्स जो उसने बनाए थे, मुख्तलिफ हीट रेज लेजर वेव इस्तेमाल करके जहाज डुबोने के लिए। कैसे कैसे? अच्छा, मिरर से वो सूरज की रोशनी से जहाज तबाह करता था। ये मिरर्स बनाए थे जिससे सूरज की रोशनी की वजह से कंसंट्रेट करता था उन पर जहाजों वो जला देता के, वो जल जाते थे। वाओ, वंडरफुल। ये देखो, और इसके अलावा भी और चीजें की थी उसने। तो क्या समझते हो उसको क्या समझते क्या हो तुम? ये ये देखो, अब ये आर्ट का पैटर्न है जो उसने बनाया था। ये बड़े बड़े मल्टी डिसिप्लिनरी लोग होते थे। आपको पता है 65 की वॉर में हमारे कौन से जेट्स थे जो इस्तेमाल हुए थे अमेरिकन बने हुए? कोई बता सकता है? F-16। और यार F-16 तो था ही नहीं 1965 में, पैदा ही नहीं हुआ था F-16 को। सर मैं कौन सा हुआ था उस वक्त? हैं? मैं कौन सा हुआ था उस वक्त? तुम भी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तुम अर्शमीदस के टाइम पे भी पैदा नहीं हुए थे ना। सेबर जेट्स थे, और वो सेबर जेट्स जो थे वो बड़े इफेक्टिव थे इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ। अच्छा, सेबर जेट्स के जमाने में ट्रांसिस्टर नहीं होते थे। तुम्हें पता है ट्रांसिस्टर क्या होता है? सर वैक्यूम ट्यूब्स का भी पता है? यस सर। अच्छा, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी हुई थी, वो जो फायरिंग मैकेनिज्म था ना। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब्स का ये होता है कि कुछ अरसे के बाद ना, जब फायरिंग आप एक खास हद से ज़्यादा 10,000 बुलेट चला लें उस पर, या मशीन गन चला लें, तो वो उसका फायरिंग मैकेनिज्म वैक्यूम ट्यूब जैसे रेडियो में ख़राब हो जाती है ना, ऐसे ही F6 वो सेबर में भी ख़राब हो जाती थी। अब अमेरिका ने बैन लगा दिया कि इनको वैक्यूम ट्यूब्स नहीं देनी। तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने ये सोचा कि हम खुद से क्यों ना बना लें। तो उन्होंने पीआईए में एक डिपार्टमेंट है जिसको मेरे अंकल उस वक्त हेड कर रहे थे, प्रिसीजन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो बनाया ऐसे जैसे पीआईए की चीजें बना रहे हैं वहां पर उन्होंने उसका जो फायरिंग मैकेनिज्म था वो ट्यूब से बनाने की कोशिश की। ट्यूब्स तो मिलती नहीं थी, ट्यूब्स पे तो पाबंदी लगा दी थी अमेरिका ने। तो उन्होंने कहा जी हम ट्रांसिस्टर से बना लेते हैं। और लोगों ने कहा नहीं जी नहीं, ट्यूब तो ट्यूब होती है, ट्रांसिस्टर उस जमाने में इतना पावरफुल नहीं हुआ था। उन्होंने कहा जब नहीं है तो फिर ट्रांसिस्टर से बना लेते हैं, क्या हर्ज। अच्छा, अब जो उन्होंने ट्रांसिस्टर से बनाया, तो वो जो फायरिंग मैकेनिज्म उन्होंने टेस्ट किया सेबर का, तो उसमें टेस्ट ये होता था कि कितने फायर किए और कितने निशाने पे लगे। तो ट्यूब जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो थी ना, वो टेम्परेचर जब बढ़ता था उनका, ट्यूब जलती है ना, ट्यूब के अंदर फिलामेंट होता है ना, पता है ना? जी सर, जी हैं? सर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। जब वो चेंज हो जाते हैं तो फिर उसका फायरिंग की प्रिसीजन भी चेंज हो जाती है। तो वो कोई 60% टारगेट को हिट कर सकता है। ट्रांसिस्टर में कोई चीज हीट से तो चलती नहीं है। ट्रांसिस्टर के जब उन्होंने फायरिंग मैकेनिज्म लगाए, उन्हें यकीन ही नहीं आया वो 99% थे। तो फिर इन पागलों को फिर अक्ल आई कि ये 2-2 हज़ार रुपए की ट्यूब जो मंगवाते थे, हाल रोड में 20 रुपए का ट्रांसिस्टर जो है वही काम कर देता है। तो असल बात ये होती है कि इंसान को खुद से इनोवेशन करनी चाहिए, खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर दिमाग इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर इनोवेशन नहीं करोगे, तो वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना यार, ये रिकॉर्ड हो रही है? यस सर। अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि तर्जे कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना। आईने नौ का मतलब ये कि जो नया दौर आ रहा है, जो नया आइन आ रहा है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना। तर्जे कोहन का मतलब है, कोहन का मतलब है पुरानी,
तर्ज का मतलब है कि वही स्टाइल रखना जो पुराने जमाने के स्टाइल है। आईने नौ से डरना कि नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है, नया जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, नए जो चीजें हैं उनसे डरना, और तर्जे कोहन पे अड़ना कि नहीं जी हम तो ऊंट पे बैठेंगे, बस ऊंट पे बैठ के ही लड़ाई करेंगे। तर्जे कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। तो ये इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो, इनको मजीद इनोवेट करें। मैं आपसे ये एक्सरसाइज नहीं करवाना चाहता इस वर्कशॉप में कि आप पैसिवली आके देखें और वाह 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 करते हुए जाएं कि बड़ा जी बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। शायरा ये मुसलमानों का विरसा है, इसको आगे बढ़ाएं। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं जी? कुछ तो बोल दें, कोई तो बोल दे। यस सर, करेंगे इनोवेट, टेंशन ना लें इंशाल्लाह। टेंशन तो मैं लूंगा इसलिए कि मेरे पास टाइम कम है। 14 नवंबर इज माय टर्मिनेशन डेट। डेट फ्रॉम व्हाट? टर्मिनेशन वो आपको ये बताएगा, नौफिल बताएगा, किसने बनाई हुई है। सर क्या सच है? मैं खुद कंफ्यूज हूँ। क्या अरे आपको ऐलान जंग तो नहीं करने वाले? ऐलान जंग क्या कर, मैं टर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ, तुम ऐलान जंग की बात कर रहे हो। ऐलान जंग का मतलब होता है ऐलान करो जंग का। मैं कह रहा हूँ मैं टर्मिनेशन डेट है मेरी। मेडिकली स्पीकिंग, हेल्थ मेडिकली स्पीकिंग का क्या मतलब होता है? हेल्थ वालों ने आपको बोला होगा कुछ, है मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ वालों ने तो कुछ नहीं बोला आपको? डॉक्टर ये बताते हैं कि 14 नवंबर को आप मर जाएंगे। क्या नहीं बात है? मतलब आपके पास इतना टाइम है, इसके क्या बाद जो है ना आपकी चीजें खराब होने से। तुम जब तक इनोवेशन जो करनी है कर लो। ओके नौफल आपने सीरियस ले लिया सर, मजाक करते हैं, आपको ये समझ आनी चाहिए। क्या मजाक करते? मजाक नहीं है, ये सीरियस बात है। ये मजाक है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चले ओके सर, इंशाल्लाह 15 नवंबर नहीं को मिलते हैं। वैसे सर ज्यादा बड़ा वाला मजाक भी कर सकते हैं ना, सच्ची मुच्ची वाला। ना ना हाँ जी, 14 नवंबर को सर के साथ डिनर करेंगे ना? है जी, 15 नवंबर को सर के साथ 15 नवंबर को क्या होगा? डिनर आपके साथ। 15 नवंबर को आप फातिहा पढ़ने आएंगे? वो कब्र नहीं होगी, फातिहा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। सर यहाँ पे मरने के और कई तरीके हैं। तो मैं कौन सा तरीका बता रहा हूँ तुम्हें? मैंने तो अभी तरीका बताया है नहीं तुम्हें। नहीं मशल खान ने भी एक मरने का तरीका अपनाया था ना, एक हमारे गवर्नर साहब ने भी अपनाया था। हाँ, वो गवर्नर साहब का ज्यादा बेहतर था। मशल का तो खैर बहुत ही बेहतर था, लेकिन गवर्नर ने कुर्बानी देकर ये साइमा नाम है, क्या नाम है? महा महा है, चली गई। जी सर। महा, आपके ख्याल में ये जब सलमान तासीर को उसने कत्ल किया था, उनके बॉडीगार्ड ने तो सही किया था? सर पता नहीं। हैं? नहीं गलत किया था? सर मुझे पता नहीं है उसके बारे में इतना। यार उसको कत्ल कर दिया था इसलिए कि वो एक क्रिश्चियन औरत के घर गया था, खाना खाया था, जिसपे झूठा इल्जाम था ब्लास्फेमी का, और उससे कहा था कि मैं देखता हूं तुम्हें कौन फांसी पे चढ़ाता है। तो आपके ख्याल में सही किया था उसके बॉडीगार्ड ने? नहीं अच्छा, क्या नाम है? समीना, समीना तुम्हारा क्या ख्याल है? सर आपको तो पता है पापा वाले ख्याल है मेरा भी। अच्छा, आप तो पापा की बेटी हैं अपनी। अच्छा, सुहेब का क्या ख्याल है? सुहेब आपका माइक म्यूट है। अब तोप चलेगी।
हाँ जी जी अशरफ साहब जी। सॉरी मैं सवाल आपको मैं सलमान तासीर को जब कत्ल किया गया था तो ठीक कत्ल किया गया था, आप उसको अप्रूव करते हैं? नहीं बिल्कुल गलत मतलब कि सर ये अपना तो बड़ा मतलब सियासी कि करके सवाल there's no पूछना, आप way। सीधा सीधा सवाल क्यों नहीं पूछते? हाँ जी क्या? सर पूछें कि जो उसने कहा था वो सही था कि नहीं, ये क्या पूछे हाँ सही कहा था। हाँ इसका भी कि जवाब वो है मेरे उसने जो पास, बोला सही था कहा था जो उसने। ये जो कानून है ब्लास्फेमी वाला, ये काला कानून है, ये इस पे बात करें। अब किसी और को मरने का शौक है, पता पूछे किसी से। अच्छा चले, हाँ ये भी गलत है, इसलिए कि हाँ उसने तो इसके सही नाम नहीं इसके नाम पर कितने तो सलमान गाँव कत्ल किया गया है। अच्छा ये बताएं कि अल्लामा इकबाल ने जिस हिंदू के बारे में कहा था कि इसको मार देना चाहिए, उसने भी ब्लास्फेमी की थी और अल्लामा इकबाल ने उसको हीरो बनाया था। गाजी इलमदीन, तो गाजी अलमदीन ने तो उस हिंदू को मारा था ना, हाँ उसको हीरो बनाया था अल्लामा इकबाल ने। तो इन्होंने हीरो बनाया था। तो आप लोग अल्लामा इकबाल से भी ज्यादा बड़े अल्लामा बन गए। वो कैसे? आप जो कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है ये बात है। सामा क्या नाम है? माहा हाँ क्या ख्याल है? अल्लामा इकबाल ने तो उनको हीरो बना दिया था। हाँ और कहा था बिल्कुल सही किया उसको मार के, तो अल्लामा इकबाल ने गलत किया था आई डोंट नो यार ये चीज। सर मैं बताऊं, मैं जवाब दूं सर इसका? हाँ दो। सर अल्लामा इकबाल उस वक्त मुस्लिम नेशनलिज्म बनाना चाह रहे थे, और अभी का जो कॉन्टेक्स्ट है, अभी जो है हमें इस्लामिस्ट से खतरा है, तो वो जो है ना वो ज्यादा ही कुछ आगे जा चुके हैं। यार ये तुमने किया है ना, कभी कुछ कर लो कभी कुछ कर लो, कोई चीज सही है भी, कोई चीज कभी सही हो जाती है कभी गलत हो जाती है। क्या यार तुम बोंगियां मारते हो तुम। जो चीज सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हाँ तो वो उस वक्त गलत था, गलत किया उस वक्त उसने। अल्लामा इकबाल ने गलत कहा। सर आपकी नेशनहुड की बेस ही गलत है पूरी। नहीं ये गलत बात, ये इसको मैं नहीं मानता। नेशनल बेस हमारी सही है, पाकिस्तान जियोग्राफी पे नेशनलिज्म होती है, रिलीजन पे नहीं होती। रिलीजन के ऊपर भी होती है, बिल्कुल होती है। रिलीजन एक खास इलाके के मुसलमान, जो पठान हैं, जो पंजाबी अच्छा हैं, सिंधी हैं, अच्छा हैं, अच्छा। और उनके फिर बीच में बांग्लादेश कहाँ से आ गया? बंगाली भी मुसलमान है। हाँ तो बीच में गैप कैसे आ सकते हैं इतने इतने सारे का? गैप तो तो आ बच्चा जाते मैंने नौफल चला गया वो, आप अरे आज की क्लास एंड ना कर दें यहीं पे, हैं। नेक्स्ट हाँ यही कंटिन्यू कर। कर दें, ओके जी। अच्छा सर, जिनको ज्यादा शौक था ओके पाकिस्तान बनाने का, वो बैठे हुए थे खुद हिंदुओं के इलाकों में, वहाँ जहाँ पे आज हिंदुस्तान है, और जिनको सर शौक आज नहीं की था वो वहाँ बैठे हुए थे जहाँ पे आज पाकिस्तान बन गया। तो ये तो आपकी बेस ही गलत है पूरी की पूरी। बेस अब में आप कोई उसके अच्छा रूट्स खैर को नहीं काट रहे, आप स्लीव्स को काट रहे हैं। वो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को हमने इनोवेट करना है। ऑल राइट, खुदा ठीक हो हाफिज। गया। ओके सर, खुदा एंड द कॉल। अच्छा अब क्लास जो होगी वो आज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को होगी ना? थर्सडे को 9 बजे क्लास होगी। थर्सडे 9 बजे 9 बजे नहीं 5 बजे, हाँ ठीक है, ठीक सही है। 5 बजे क्लास होगी। ओके ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।